Everyone, very good morning to all. How are you today? Everybody is fine. You can use the chat box to please respond to my conversation. So how was your weekend? क्या किया, कुछ खास किया weekend में? Anybody did anything special on the weekend? या सिर्फ आराम किया? बहुत थक जाते हो ना तुम लोग मंडे टू फ्राइडे काम करके. Yes. कैसा रहा weekend? Everybody, please respond. Hello. Hello, hello. Am I audible? Everybody? It was good. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं अभी. So in the last session we covered basic if else. तो हमने क्या देखा था कि if, okay, and here we go ahead and specify the condition. और condition यहाँ पे हो गया अपना और यहाँ पे अपना else part रहता है, right? So if the condition is true, मतलब यदि ये हमारी condition true हो गई तो ये वाला part execute होगा और यदि हमारी condition false हो गई तो ये वाला section execute करेगा, correct है? And based on this we saw a couple of questions, and in the Telegram channel and in the WhatsApp group also I have shared the assignment. How many of you have seen the assignment? Assignment number 2 और 3, ये दो assignment additionally मैंने share किया. So how many of you have seen the assignment? Can you please tell me S for seat in the chat box? देखा है आप सबने assignment? Okay. तो अभी डिस्कस करना है असाइनमेंट कि आज का एक दिन ट्राई करोगे, फिर कल डिस्कस करेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस. हाँ, तो एक्चुअली थर्ड असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हमारे आज के 17 जैन की रिकॉर्डिंग नहीं मिली. 17th Jan was Friday. Okay, let me cross check with the team. Okay, एक minute. I'll just cross check with the team. Okay, Nikita, and I will let you know. Fair enough. ओके तो अभी मुझे ये बताओ सबसे पहले, सबको if else वाला पार्ट क्लियर है? एवरीबडी इज ओके विद द if else, बेसिक if else कॉन्सेप्ट. इफ सम कंडीशन इज देयर, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. दैट वी हैव सीन. नाउ इन टुडेज सेशन वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी नेस्टेड if else. ओके, नेस्टेड if else में क्या होता है, कभी भी नेस्टेड वर्ड आया तो इसमें क्या होगा, जैसे इफ है, इफ देर इज अ कंडीशन, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन आ गई अगर, एंड देन हियर वी माइट हैव एल्स पार्ट एज वेल. तो इफ के अंदर यदि एक और इफ आ रहा है, इफ के अंदर और एक इफ आ रहा है तो इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं. ओके, सो इफ इनसाइड another if, then it is considered as nested if. Okay, now let's understand this with an example. समझो मेरे पास 3 नंबर्स है A, B और C. तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है ये फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A और B को ग्रेटर देन के लिए चेक करेंगे. तो इसका आंसर जो होगा या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. ट्रू आया तो A, फॉल्स आया तो B. अभी A को हम लोग, ये समझ में आ रहा है, A और B को हमने चेक किया, या तो A बड़ा होगा या B बड़ा होगा. इनमें से A और B में से अपने को समझो पता चल गया कि A बड़ा है, तो A को अब हम क्या करेंगे, C के साथ कंपेयर करेंगे. तो इसका भी रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. यदि ट्रू आया मतलब A हमारा सबसे बड़ा हो गया, यदि फॉल्स आया तो C बड़ा हो गया, है ना. अगर इसका आंसर फॉल्स आया मतलब क्या, B बड़ा है, तो अब B को हम लोग क्या करेंगे, C से कंपेयर करेंगे. तो B यदि C से बड़ा है तो B इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज C इज द ग्रेटेस्ट. करेक्ट है एवरीबडी? ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है सबको? तो अब इसको अगर हम प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करें, इफ A इज ग्रेटर देन B.
ये वाला केस। इसका आंसर यदि ट्रू आता है तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है, तो ये इस इफ के अंदर आ जाएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन सी। तब हम लिखेंगे कि प्रिंट कौन सा बड़ा हो गया, ए बड़ा हो गया। एल्स हम प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट सी इज द बिगर। अब इस इफ के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एल्स आएगा, तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे इफ बी इज ग्रेटर देन सी, इफ बी इज ग्रेटर देन सी देन प्रिंट बी, अदरवाइज प्रिंट सी। ये फ्लो सबको समझ में आ रहा है क्या? ट्राई दिस एवरीवन, यू हैव दिस फ्लो चार्ट, बेस्ड ऑन दिस कैन यू राइट द इफ एल्स ब्लॉक लाइक दिस? सब लोग लिख सकते हैं, गो अहेड एंड ट्राई दिस। So all of you be ready with your Visual Studio Code, प्रोग्राम ही लिखते हैं डायरेक्टली हम लोग। So all of you will be doing it along with me. असाइनमेंट जो मैंने शेयर किया वो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज इफ एल्स खत्म करेंगे। इस वीक में मे बी वेंसडे और थर्सडे आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट ऑल्सो। अभी तक जितना हुआ बेसिक प्रोग्रामिंग प्लस इफ एल्स वाला जो पार्ट है उसको मिला के एक टेस्ट होगा आपका, ठीक है? So most probably the test I'm planning on Wednesday or Thursday. Okay, I will update you by tomorrow. So I've just named it as greater underscore 3, मतलब 3 numbers में से greater find out करना है। तो write a program to find the greatest of 3 numbers. Enter first number. So here I have accepted the 3 numbers from the user. सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B को कंपेयर करेंगे, है ना? ये फॉन्ट साइज ओके है क्या? बड़ा करूं? थोड़ा सा बड़ा करूं, है ना? यदि A जो है, अपने पास 3 नंबर्स है, राइट? 3 नंबर में से कौन सा बड़ा है? तो यदि A बड़ा है तब हम क्या कर रहे हैं, A को C के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कौन सा सबसे बड़ा है? Which one is the biggest? Can I say C is greatest? I'm sorry, A is greatest. Otherwise C is greatest आ जाएगा। अब इसमें आ गए हम लोग एल्स पार्ट में, कि इस इफ का एल्स मतलब ए जो है वो बड़ा नहीं है, बी बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को सी के साथ कंपेयर करेंगे। तब हमें क्या पता चलता है कि बी इज बिगेस्ट, अदरवाइज सी इज बिगेस्ट। यस, सो नाउ लेट्स ऑल ऑफ यू प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दिस कोड और रन करके मुझे बताओ सही आंसर आ रहा है क्या आपका, एंड लेट मी नो वंस यू आर डन।
सबको आ रहा है क्या प्रोग्राम समझ में? कैन यू प्लीज टाइप C4 क्लियर इन द चैट बॉक्स, जिनको जिनको समझ में आया है प्रोग्राम, और जिनको नहीं समझ में आया NC नॉट क्लियर टाइप करोगे. So please update me once you are done. I could see confirmation from Indrajit and Hitesh. Ashish is done. Very good. Check किया आशीष? निकिता हो गया? ओके. गौरी का भी समझ में आ गया. ठीक है. So my first number is 34, second number is 20, and fourth number is 45. So I see the message 45 is the greatest number. So please update me in the chat box. If you are done, please type D for done in the chat box. So I can see a couple of D for done coming in the chat box. Come on, everyone, please complete it fast. Okay, now let's proceed. We'll go ahead with the next question. ठीक है. अभी next question कैसा है कि suppose there is a shop. Okay, तो shop में स्टेशनरी शॉप है या बुक्स के रिलेटेड शॉप है, तो वहां पर ऐसा उन्होंने कंडीशन लगाया है कि वो सबसे पहले पूछते हैं आपसे, आर यू अ स्टूडेंट. चलो इसको बाद में करते हैं अपन, इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं. चेक इफ यू आर एलिजिबल टू मैरी. एलिजिबल फॉर मैरिज. So do you all know what is the eligibility criteria for marriage? 21 for everybody. अगर बॉय है मतलब मेल, ओके, द जेंडर इज अ मेल, मेल है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 21 कंसिडर करेंगे. यदि फीमेल है तो कंडीशन अलग है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है. दीज आर द टू कंडीशंस. यस एवरीबॉडी. तो अब ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है. यू हैव टू चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू मैरी और नॉट. ये डिसीजन लेने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है, व्हाट इंफॉर्मेशन वी वांट टू टेक दिस डिसीजन. टेल मी. पहले तो मुझे ये बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को लगने वाली है टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. सबसे पहले क्या चाहिए? एज ऑफ द यूजर. परफेक्ट. वी नीड टू टेक द एज एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. यस, एज पता चल गई. अब व्हाट नेक्स्ट? नहीं, कंडीशन लगाएंगे बाद में, लेकिन एज, सिर्फ एज से पता चल जाएगा अपने को. जेंडर. जेंडर. परफेक्ट. वी नीड द जेंडर ऑल्सो, राइट? वेदर द पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल. अब आता है कंडीशन लगाने का पार्ट. एवरीबडी इज ओके विद दीज टू थिंग्स. ये दोनों चीजें चाहिए कि नहीं अपने को? अब अपने को डिसीजन मेकिंग लेना है ना? तो डिसीजन कैसे लेंगे? इफ द जेंडर इक्वल टू मेल,
यस, अगर जेंडर की वैल्यू मेल है तो क्या होगा, तब हमारा एज का जो क्राइटेरिया है वो अलग रहेगा। एल्स अगर जेंडर फीमेल है तो कंडीशन अलग रहेगी। ये सबको समझ में आ रहा है? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? So let's implement this as a program now. Check if a person is eligible to marry or not. तो उसमें हमने क्या बोला, सबसे पहले आपने बोला कि उससे एज इनपुट ले लो। सो इनपुट एंटर योर एज एंड देन वी नीड द जेंडर। अभी जेंडर में तुम डिसाइड करो तुमको यूजर से कैसा इनपुट लेना है। सो इनपुट एंटर द जेंडर। तो जेंडर में मेल स्लैश फीमेल। हम लोग यूजर को बोलते हैं तुम एम टाइप करो या फिर एफ टाइप करो। इफ द जेंडर इक्वल टू एम और जेंडर इक्वल टू स्मॉल एम, दोनों ही केस में मेल कंसिडर होगा। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 देन प्रिंट यू आर एलिजिबल टू मैरी, else print you are not eligible to marry. Now coming over here, तो अगर मेल नहीं है जेंडर तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि फीमेल है, तो उसमें क्या होगा, 18 का क्राइटेरिया लगेगा, है ना? तो अभी आ रहा है सबको समझ में? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम यूजर को पूछ रहे हैं, सबसे पहले हमने यूजर को पूछा तुम्हारा एज कितना है, तो उसने एज है मान लीजिए डाल दिया 20, और फिर उससे पूछा जेंडर क्या है, तो जेंडर में उसने टाइप किया एफ। तो अब अपनी कंडीशन आती है, इफ जेंडर, नाउ व्हेन यू आस्क द यूजर टू एंटर एम और एफ, सो ये इंटीजर होगा या कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा, कौन से कैटेगरी में आएगा? आपने यूजर को एम या फिर एफ टाइप करने को बोला है, तो ये नंबर है क्या? इज इट अ नंबर? नो, इट्स अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो डबल कोड से कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो भी आपने डाला है एफ, इज इट मैचिंग विथ एम? नो, इट विल गो टू द एल्स पार्ट। एल्स में हम सीधे सीधे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो फीमेल है, तो जेंडर क्या है, ग्रेटर देन 18 है, एलिजिबल टू मैरी, अदरवाइज नॉट एलिजिबल टू मैरी। ठीक है? और अगर तुमने मान लीजिए जेंडर में एम टाइप किया होता तो यस इट इज अ मेल मेंबर, तो मेल मेंबर है तो ग्रेटर देन 21 है क्या? नहीं, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू मैरी। So this is the program for checking the eligibility criteria for the age. All of you please complete this program, execute करो और check करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। So everybody has understood? If yes, can you please type U for understood in the chat box? Okay. So Ashish, Gauri, Hitesh, Indrajit. Somebody is unmute. Pradeep, please mute yourself. Pradeep Jadhav. Pradeep Jadhav, please mute yourself. Madhu, Smita, Nikita, Pooja, Pradeep, Riddhi, Sakshi, Shreya, Simran. Everybody is able to understand? Okay, cool. चलो ये प्रोग्राम कंप्लीट करो।
Once you are done, please update me in the chat box. हो जाएगा तो डी फॉर डन टाइप करोगे हाँ चैट बॉक्स में. Okay, Simran is done. Very good. Come on, everyone. Complete it fast. Yes, others, quickly complete it. Then we will move forward. Yes, Gauri. और कौन-कौन है? Yes, I can see many D for done coming in the chat box. So I think everybody is done. जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए मैं चैट बॉक्स में कोड दे रही हूँ. ठीक है? तो अभी आप इसको एटलीस्ट कॉपी करके तो रख लो, बाद में आराम से कर लेना. Okay, now let's see the next question. Suppose there is a shop. Okay, तो वो शॉप ना शॉपकीपर है, अभी वो डिस्काउंट दे रहा है. एंड दिस शॉप बेसिकली टारगेट्स द स्टूडेंट्स. तो शॉपकीपर आप पूछता है कि आप स्टूडेंट हो क्या. सो आर यू अ स्टूडेंट. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका आंसर यस आएगा. यदि आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपका आंसर नो आएगा. यदि आप स्टूडेंट हो और आपने 2000 से ज्यादा की शॉपिंग की है तो इसका आंसर संतोष यस आया. मतलब आप स्टूडेंट हो और आपने 2000 से ज्यादा का शॉपिंग किया है तो वो आपको 40% का डिस्काउंट दे रहा है. यदि आप स्टूडेंट हो लेकिन आपने 2000 का शॉपिंग नहीं किया, उससे कम का शॉपिंग किया है, तो भी वो आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है. अब दूसरे फेज में आ जाते हैं कि आप स्टूडेंट नहीं हो, तो फिर आपको चेक करेगा कि आपने 3000 से ज्यादा की शॉपिंग की है क्या. तो इसका आंसर या तो यस आएगा, नो आएगा. यस आता है तो आपको मिलता है, कितना डिस्काउंट देंगे. स्टूडेंट नहीं है और 3000 से ज्यादा का शॉपिंग किया है तो क्या दूं डिस्काउंट. 15% दे दें. और स्टूडेंट नहीं हो और ना ही आपने 3000 से ज्यादा का परचेजिंग किया है तो आपको 5% का डिस्काउंट है. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. मुझे पैसे कितने देने हैं वो डिसाइड करना है. सो ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. खुद से सॉल्व करो. क्वेश्चन समझ में आया सबको? इफ क्वेश्चन इज क्लियर कैन यू प्लीज टाइप क्यू सी इन द चैट बॉक्स. Okay, so all of you please try this.
हुज़ैफा आज लेट हो गया। Yes. Okay, no issues. Continue. All of you, please try to solve this question. यस, समझ में आ रहा है क्या? कैसे करना है? सबसे पहले यूज़र से क्या-क्या इनपुट लेंगे हम? क्या-क्या चाहिए अपने को इन्फॉर्मेशन? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सब लोग अपना-अपना प्रोग्रामिंग करने में बिज़ी है। कंटिन्यू। समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? कैन यू प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स? अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आ रहा है तो नो टाइप करो। बट प्लीज कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। Otherwise, I'm just waiting for your response. Okay, so Josefa is saying he is understanding what has to be done. Others, Pradeep, Nikita, Simran, Indrajit, everybody, you're understanding what has to be done? Okay, cool. Continue.
So Simran is saying she is done. I'm waiting for others to respond. Shall we do it together or should I wait? Everybody, can you please confirm? Should I solve it or should I wait for you to complete? वेट का W टाइप करो या फिर S का सॉल्व टाइप करो? सॉल्व तो मैं करूंगी ही पर थोड़ा वेट कर सकती हूँ. बोलो. वेट. ओके ओके ओके. आई विल वेट. डन आशीष. वेरी गुड. Okay, everyone. Now the time is up. So let me solve it. कौन सा क्वेश्चन था अपना? डिस्काउंट. डिस्काउंट डॉट फाइंड. So the problem statement is write a program to find the selling price of product based on discount for student or normal person. तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है. सो फ्लोट इनपुट एंटर द प्राइस या टोटल अमाउंट. ओके. एंड आर यू अ स्टूडेंट, तो उसके लिए मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ. इनपुट आर यू अ स्टूडेंट, यस और नो. उसको पूछ रहे हैं क्वेश्चन और उसको बोल रहे हैं तुम यस और नो में जवाब दे दो. इफ द आंसर इज इक्वल टू यस, तो ये कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है ना, अपना कैप्स लॉक ऑन है तो. सो इफ द आंसर इज यस, दैट मीन्स यस यू आर अ स्टूडेंट. करेक्ट. तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो डिस्काउंट, हाँ, उसके बाद क्या चेक करना है अपने को? इफ दिस कॉस्ट प्राइस, या इसको अमाउंट बोल देते हैं अपन. इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना लिखा था हमने? 2000. अगर आपका जो परचेज अमाउंट है वो टोटल अमाउंट आपका 2000 से ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए? 0.4, यानी कि 40% का डिस्काउंट हो जाएगा. एल्स में डिस्काउंट हमने कितना दिया है? 20%. तो 20% का डिस्काउंट हो जाएगा. एल्स मतलब तुम स्टूडेंट नहीं हो तो तुम्हारा परचेज अमाउंट कितना है? इफ द परचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, then there is a discount of 15%.
else the discount is of 0.05%, मतलब 5% का ही डिस्काउंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अपने को टोटल डिस्काउंट निकालना है। टोटल अंडरस्कोर डिस्काउंट इज इक्वल टू द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्काउंट। सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई किया तो डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस is equal to the amount minus total discount. So print please pay selling price और उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, you get discount, this is of total discount. So now let's check this out. So Python discount, sorry, तो टोटल अमाउंट मान लीजिए उसने 4,000 की शॉपिंग की और यस वो स्टूडेंट है, तो उसको 40% का डिस्काउंट यानी 1,600 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अभी देखते हैं, मान लीजिए उसने 1,000 रुपए की शॉपिंग की लेकिन वो स्टूडेंट है, तो 40% का डिस्काउंट हो गया, सॉरी 20% उसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब यदि उसने खरीदारी की 4,000 की पर वो स्टूडेंट नहीं है, तो उसको 15% का डिस्काउंट मिला, एंड सो ऑन। So this is how the question is. Now everybody is able to understand this. थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा करती हूँ तो एक बार में प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। Everybody, are you able to understand this program? Gauri, Indrajit, Huzefa, are you able to understand everyone? Can everyone please respond? Nikita, Pooja, Prachi, सबको क्लियर है? Okay. So please complete this program everyone. तो अभी आपको ये तो समझ में आया होगा कि ये इफ है और इफ के अंदर यदि हम एक और इफ लिख रहे हैं तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को नेस्टेड इफ कहते हैं। So take down this program, do it and type D for done in the chat box. Then I will proceed further. ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है ना डिस्काउंट का? हम लोग यूजर को पूछ रहे हैं क्या तुम स्टूडेंट हो, यदि वो यस बोलता है मतलब वो स्टूडेंट है, तो अगर उसने 2,000 से ज्यादा की शॉपिंग की है तो 40% का डिस्काउंट है, तो 40% यानी कि 0.4 और 20% का डिस्काउंट यानी 0.2। अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3,000 देन द डिस्काउंट इज 0.5, अदरवाइज डिस्काउंट इज 15 या फिर 5%। Based on this we are calculating the discount, etc.
Yes, quickly complete everyone. And please update me in the chat box by typing D for done in the chat box. Okay, now I am giving you the code in the chat box. जिनका नहीं हुआ है वो कोड ले लो. And once you take the code, please type P for proceed in the chat box. So we will proceed further. Everybody, I request you to please type P for proceed in the chat box. Okay, now let's go ahead with the next one. That is our if else ladder. So to understand this, let's take an example. Suppose we ask the user to enter a number, okay, and the number we are asking him to enter must be in the range of 0 to 9. कोई भी एक नंबर 0 से 9 के बीच में टाइप करो. यदि यूजर 0 टाइप करता है तो हमें आउटपुट में ZERO 0 प्रिंट करना है. यदि उसने 1 टाइप किया तो मुझे ONE 1 टाइप करना है. 2 लिखा तो TWO 2 काइंड ऑफ, और 9 लिखा तो NINE 9. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो अभी आप मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए. व्हाट विल बी अवर स्टेप नंबर 1. इनपुट अ नंबर, करेक्ट. सो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेंगे. सो एंटर अ नंबर. तो यूजर से नंबर ले लिया. अब क्या करेंगे, अभी मुझे इसको चेक करना पड़ेगा. इफ द नंबर इक्वल टू 0, तो मुझे क्या लिखना होगा. आई विल हैव टू से प्रिंट एंड आई विल प्रिंट हियर 0. ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब इसके साथ इस if के साथ आ जाएगा एल्स. एल्स में मुझे चेक करना है कि वो नंबर 1 है क्या. एल्स पार्ट में क्या करेंगे हम. अभी नंबर को क्या चेक करना पड़ेगा मुझे. इफ नंबर इक्वल टू 1. अगर नंबर की वैल्यू मतलब एल्स के अंदर इफ आ रहा है. अगर एल्स के अंदर इफ आ रहा है तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन. देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला यूजर से कि वो नंबर है. नंबर है 0 है तो प्रिंट करो 0. एल्स के अंदर फिर इफ आ रहा है तो ये नेस्टेड इफ हो गया. परफेक्ट. तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट 1. अब इस इफ का एल्स आएगा. अब मुझे फिर से चेक करना है. इफ नंबर इक्वल टू 2, तो प्रिंट TWO 2. फिर इस इफ का एल्स आएगा. उसमें हम लोग फिर से इफ लिखेंगे. नंबर इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस, ये एक इफ ब्लॉक हो गया.
उसके अंदर इफ ब्लॉक हो गया, उसके अंदर इफ, तो कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है? ऐसे डीप 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 चला जा रहा है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो मैंने 3 तक ही लिखा है, पर 9 तक लिखने जाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा प्रोग्राम। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पाइथन ने हमको एक बेटर ऑप्शन दिया है, अपने को एक बेटर ऑप्शन दिया है जिसको हम कहते हैं इफ एल्स लैडर। इसको एलिफ लैडर कहते हैं, एल इफ लैडर। Now, before I proceed with elif ladder, everyone, can you please confirm? यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया वो समझ में आया क्या? ध्यान से सुनो। इफ नंबर इक्वल टू जीरो, प्रिंट जीरो। एल्स, एल्स के अंदर फिर से हमने इफ ब्लॉक लिखा, उसके अंदर फिर से इफ ब्लॉक लिखा, तो ऐसा ये बढ़ता चला जाएगा। तो प्रोग्राम थोड़ी देर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा दिखने लगेगा और समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? So we have another better option in Python. So how to write the previous code? अभी देखो ये कैसे लिखेंगे हम, तो मैं टाइप ही करती हूँ। If the number equal to 1, sorry 0, elif, सीधा मतलब वो जो नीचे था उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। elif number equal to 1, print 1. elif number equal to 2, print 2. elif number equal to 3, print 3, and so on. और सबसे लास्ट में आ जाएगा एल्स, एल्स से प्रिंट इनवैलिड नंबर। सो नाउ यू कंपेयर द टू अप्रोचेस। ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा अभी अभी, ये जो कोड यहाँ पे लिखा है और ये जो कोड यहाँ पे लिख रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? ये कोड देखने में आप फटक से देखो, एक नजर में समझ में आ रहा है? यहाँ पर ने 3 तक लिखा था, यहाँ पे 3 तक लिखा है। एकदम सिंपल है। इफ नम इक्वल्स टू 0, प्रिंट 0। नम 1 है तो 1 प्रिंट कर दो, नम 2 है तो 2 प्रिंट कर दो। ये इसका रीडेबिलिटी और इसका रीडेबिलिटी में डिफरेंस है, ये आसानी से समझ में आ रहा है, करेक्ट है? इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड, राइट, रादर देन दिस अप्रोच। Do you agree? If yes, can you please type A for agree in the chat box? Okay, so let me show you the program for this. Num underscore word dot py. So write the program to print number in words. Enter a number between 0 to 9. तो हम यूजर से क्या बोल रहे हैं? 0 से 9 के बीच का कोई भी एक नंबर इनपुट करो। इफ num इक्वल टू 0, प्रिंट 0। अभी मैं आपको नॉर्मल वे में हम ऐसा लिखते थे, इफ num इक्वल टू 1, प्रिंट 1। एल्स, फिर से इफ num इक्वल टू 2, प्रिंट 2। इफ num इक्वल टू 3, प्रिंट 3। एल्स if num equal to 4, print 4। ऐसा वो चलते जा रहा है, ठीक है? तो अभी आप देखो ये कैसे चलता चला जा रहा है, एकदम से इधर 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 शिफ्ट हो रहा है ना। कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि नहीं? अब इसको सिंप्लीफाई कैसा किया गया है?
एल्स और इफ दोनों को मर्ज करके एलिफ बना दिया गया. सो हियर इट विल बी लाइक दिस, और ये इंडेंटेशन भी एक ही लाइन में आ जाएगा लाइक दिस. नाउ दिस एल एंड इफ विल बी कंबाइंड टुगेदर लाइक दिस. सिमिलरली एल और इफ को कंबाइन कर दो तो ये एलिफ बनेगा. तो अब मेरे लिए आसान हो गया यहाँ पे. 5 6. और यूजर को हमने बोला कि तुम 0 से 9 एंटर करो, बट यूजर तो यूजर है, वो कुछ भी 10 20 30 एंटर करेगा. तो हम उससे कहेंगे भाई ये नंबर इनवैलिड है, ये क्यों डाला तुमने, ये तो हमने नहीं बोला था, है ना. सो नम वर्ड्स इज द प्रोग्राम. सो पाइथन नंबर्स. तो अगर 6 टाइप किया तो 6 आ गया, 4 टाइप किया तो 4 आ गया. सो अगर यूजर ने 12 टाइप किया तो इनवैलिड दिखाएगा. So this is our program. Yes, everyone, go ahead and complete this. हेलो मैम. Yes, everyone.
इज इट डन? सबको समझ में आ रहा है? आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड इट? हुआ भी, रन भी हुआ और आपको समझ में भी आया है? क्लियर है सबको? अगर यहाँ तक क्लियर है तो यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करो चैट बॉक्स पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज मुझे यूजर का परसेंटेज दिया हुआ है. ओके, आई हैव एक्सेप्टेड द परसेंटेज. I want the percentage of the user. Percentage of user. User मतलब स्टूडेंट. और उसके परसेंटेज के बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि वो फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है, थर्ड डिवीजन है या फिर फेल है. तो फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया क्या होता है एवरीबॉडी? कोई स्टूडेंट का फर्स्ट क्लास आया, फर्स्ट डिवीजन आया, तो क्या क्राइटेरिया होता है परसेंटेज का उसमें? ग्रेटर देन 75. 75 कि 60? फर्स्ट क्लास 75 है, 60 है बाबा? हमारे जमाने में तो 60 होता था फर्स्ट क्लास. हम लोग बोले मैम आपका जमाना गया, अभी हमारा जमाना है 75 का. ऐसा है क्या? एम आई करेक्ट और यू आर करेक्ट? तुम्हारे मार्कशीट में अगर तुम्हारा 73% आया है तो तुम क्या लिखा रहेगा? फर्स्ट क्लास लिखा रहेगा कि सेकंड क्लास लिखा रहेगा? इंद्रजीत बोल रहे सेकंड. आई एम लिटिल बिट सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एज वेल. मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ. अरे बाकी लोग कंफर्म करोगे प्लीज? हेलो एवरीवन, क्विकली कंफर्म मी, इज दिस करेक्ट? 75 and above is first class? Okay, fair enough. चलो, तो 75 and above is first class. And then what is the criteria for the second class के लिए क्या criteria है? Yes, इंद्रजीत, please help me. हाँ, लेस देन 75 मतलब 30% होगा तो भी सेकंड क्लास होगा क्या? तो अबव 60. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 60. फेयर इनफ. और थर्ड क्लास के लिए? तुम लोग कैसे बता नहीं रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मार्क्स. भाई गूगल तो वही बता रहा है जो मैं बता रही हूँ. ग्रेड 60% और अबव है तो फर्स्ट क्लास है, 50 से 59 है तो सेकंड क्लास है, 49 to 40 है तो थर्ड क्लास है. ये गूगल बता रहा है भाई. अभी बताओ तुम लोग सही हो कि मैं सही हूँ? इसको लेके चले? मैं सही हूँ? मैं नहीं, गूगल सही है. गूगल के हिसाब से चले क्या? हाँ, 70% डिस्ट्रिक्शन या ऑनर्स बोलते हैं उसको. मैं तो डरी गई थी, मैं बोली बाप रे, ये नया सिस्टम आ गया और मुझे पता भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है. 70 प्लस इज डिस्टिंक्शन. 75 होता है या 70 होता है? ओके, सो दैट इज द क्राइटेरिया. आई थिंक सो एवरीबॉडी गॉट इट. तो यूजर से हमें क्या लेना है? उसका परसेंटेज लेना है. और परसेंटेज के बेसिस पे मुझे आउटपुट में शो करना है कि वो फर्स्ट क्लास है या फर्स्ट डिवीजन है
या सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, और उसके रेट पे क्राइटेरिया क्या लेना है, यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, यदि 60 से बड़ा नहीं है तो क्या वो 50 से बड़ा है तो वो सेकेंड क्लास हो जाएगा, यदि वो 40 से बड़ा है तो वो थर्ड क्लास हो जाएगा, इसके नीचे आया तो फेल हो जाएगा. So based on this, can you write the program, everybody? Go ahead and write the program for this. And as usual, if you have understood the question, can you please type QC in the chat box? अगर question clear है तो QC type करो. Yes, then proceed everyone to solve this question. Okay, Simran, Hitesh are done. Ashish का भी हो गया. Very good. Yes, come on everyone, please try and complete it. इंद्रजीत का भी हो गया. Very good. Okay, I'll wait for one. Okay, निकिता का भी हो गया. अभी बहुत लोगों को बन रहा है ना. Good, good. Okay, so let me do it now. Most of the people are done. So I'll do it from my end as well.
percentage dot py. So here write a program to display division of student based on percentage. तो सबसे पहले हमें यूजर से लेना होगा उसका परसेंटेज. So we can accept it in float. Enter your percentage. Okay, if the percentage is greater than equal to 60, then we will say print first division. And if percentage greater than 50, okay, this is the program. So first of all, we are checking if the percentage is greater than equal to 60, then you belong to first division category. अगर आपका 50 से ज्यादा या बराबर है, मतलब देखो ये कंडीशन फॉल्स हुई. एक मिनट, अगर समझो सबसे पहले यदि यूजर ने टाइप किया 75, सो परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यस यू गेट फर्स्ट डिविजन. तो ये तो हो गया सॉल्व. अभी यूजर ने टाइप किया मान लीजिए 55, जैसे ही 55 टाइप करोगे ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो वो इसके एल्स में जाएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी. तो इसलिए मुझे सिर्फ ग्रेटर देन 50 लिखने की जरूरत है, मतलब लेस देन 60 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है. आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज फोकस हियर. एक पॉइंट है जस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनो. अगर यूजर ने हमें कैसा लगता है कि 60 से बड़ा है, 60 से बड़ा या बराबर है, तो फर्स्ट डिवीजन आ गया. नेक्स्ट वाली कंडीशन में हमारे दिमाग में क्या रहता है कि 60 और 50 के बीच में होना चाहिए. मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50. बट लेस देन 60 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई है. इसका मतलब ही है कि वो लेस देन 60 है. आर यू गेटिंग मी एवरीवन? दोबारा उस कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so this condition is being satisfied. Did everyone understood this point? If yes, can you please type U for understood. जो point मैं भी बता रही थी कि less than 60 यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है. There is no need to add this condition. It is already covered up here. तो वहां से false होके आया है, मतलब वो already 60 से कम है, इसलिए हम यहाँ आए हैं. So print second division, फिर fourth fail and all that. Right? So this is our program. तो अब इसको रन करते हैं. Percentage. So percentage is suppose 67, so it's a first division. Percentage is 45, third division. 56 is the second division. And अगर 23 कुछ आ गया तो वो fail है. So this was the percentage वाला question. Now let's proceed. कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग? You remember the program that we did about the login operation? लॉगिन का कोड हमने किया था. लॉगिन में क्या होता है, हम यूजर से उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड लेते हैं. करेक्ट है? समझो कि यूजर ने करेक्ट यूजर नेम डाला, करेक्ट पासवर्ड डाला. कैन वी प्रोसीड फॉर द ओटीपी नाउ? एक्चुअली सॉरी, ये नेस्टेड इफ एल्स मैं बताऊंगी नहीं. तो आई वांट टू प्रोसीड विद द ओटीपी, और अगर ओटीपी सही है तो ही आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया. So can you do this program everyone? Basically we want to perform the two-step verification. पहला स्टेप में यूजर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा. अगर वो सही है तो उसको ओटीपी दे दो. अब वो ओटीपी एंटर करेगा. यदि ओटीपी सही है तो ही लॉगिन सक्सेस है, अदरवाइज फेल्ड है.
और हर जगह मैसेज अलग आएगा। इधर अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड गलत हुआ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, ओटीपी गलत हुआ तो इनवैलिड ओटीपी मैसेज आएगा। इज द क्वेश्चन क्लियर? अभी तुम डिसाइड करो किस में आएगा, ये कैसे सॉल्व करना है। इफ द क्वेश्चन इज क्लियर प्लीज टाइप QC इन द चैट बॉक्स। Shall I explain the question again? If you want me to explain the question again, E for explain type करो chat box में. Okay. See, what I am saying is, you have to write a program to perform the two-step verification. Okay. Write a program to perform two-step verification. कैसे करना है? तो यूजर को बोलेंगे कि तुम यूजर आईडी और पासवर्ड डालो अपना। तो यूजर से हमने क्या मांगा कि तुम अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दो। तो पहले हम लोग चेक करेंगे ये सही है क्या, तो इज वैलिड चेक करेंगे। तो इज वैलिड का आंसर या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। यदि आंसर सही है तो हम लोग उसको ओटीपी देंगे, वी विल डिस्प्ले एन ओटीपी, और उसको बोलेंगे कि तुम ओटीपी जो यहाँ पे दिख रहा है वो प्रिंट टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल 4367 यूजर को बोलेंगे वो टाइप करो। हो सकता है वो सही टाइप करे या गलत टाइप करे, तो यस नो। अगर सही है तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, नहीं तो हम बोलेंगे इनवैलिड ओटीपी। करेक्ट। बट अगर तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड ही रॉन्ग हो गया तो ओटीपी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इनवैलिड credentials. Is it clear now, everyone? Nikita, is it clear? अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। All of you please try to solve this question. क्या लगाना है, इफ एल्स लैडर लगाना है, नेस्टेड इफ एल्स लगाना है, ये डिसीजन आपको लेना है। सिमरन का हो गया, वेरी गुड सिमरन।
मतलब अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आ रहा है सिमरन को? यस, ग्रेट। अभी आपको समझ में आ रहा है, छोटे 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 ब्लॉक्स अपने बढ़ते जा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। Yes, come on, others. Complete it fast. Okay. So I guess let's do it together. Login underscore OPP.py. So write that program to perform two-step verification. ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें से क्या लेना है? यूजर आईडी लेना है यूजर से। सो इनपुट एंटर लॉगिन आईडी बोलो या यूजर आईडी बोलो, है ना? अब उसके बाद हम मांगेंगे उसका पासवर्ड। सो इनपुट एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। एंड इफ यू रिमेम्बर, अभी ओटीपी के लिए हम जा रहे हैं, तो ओटीपी के लिए रैंडम नाम का लाइब्रेरी लगेगा अपने को। If the user ID equal to some fixed value, so let's call this as maybe first bit, and the password equal to python@123। अगर यूजर आईडी फर्स्ट बिट है और पासवर्ड python@123 है, तो मुझे क्या करना है? अभी यूजर को ओटीपी दिखाना है, तो ओटीपी कैसे दिखाएंगे? सो लेट मी टेक ओटीपी random dot rand int। ओके, और हमने क्या डिसाइड किया था उस दिन? 4 डिजिट का ऐसे जनरेट करेंगे ओटीपी। प्रिंट योर
OTP, वन टाइम OTP इज दिस OTP। उसको पहले तो शो किया हमने और उसको बोलेंगे अभी तुम टाइप करो। सो इनपुट एंटर योर OTP। ये नेस्टेड इफ में आ गया, मतलब अगर तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो ही मुझे तुमसे OTP लेने की जरूरत है, तो OTP हमने उसको शेयर किया। ओके, इफ द OTP मैचेस द वन दैट यू हैव टाइप्ड, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स यदि OTP और ये नहीं मैच हुआ तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, इनवैलिड OTP। अब ये जो बाहर वाला इफ है उसका एल्स आ जाएगा। तो अगर यूजर नेम या पासवर्ड गलत है तो प्रिंट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। क्या नाम था प्रोग्राम का, लॉगिन अंडरस्कोर OTP। सो पाइथन लॉगिन अंडरस्कोर OTP डॉट पाई। तो सबसे पहले वो यूजर आईडी मांग रहा है। अगर मैंने मेरा नाम टाइप किया और पासवर्ड में abc@123, तो सीधा इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब वो OTP तक जाएगा नहीं। अब मैंने टाइप किया फर्स्ट बिट एंड python@123, तो वन टाइप OTP दिखा रहा है मुझे। इफ आई एंटर अ रॉन्ग OTP, तो वो सॉरी नंबर टाइप करना चाहिए था। और पासवर्ड इज python@123 एंड OTP समझो मैंने कुछ तो गलत टाइप किया, तो इनवैलिड OTP आ रहा है। और OTP अब की बार क्या टाइप करना है मुझे, 4239। So here you can see the message login successful. So is everybody able to understand this program? Can you all please confirm? अगर ये प्रोग्राम समझ में आया है तो U for understood टाइप करो चैट बॉक्स में। श्रुति, सिमरन, श्रेया, प्रदीप, प्राची, पूजा, ओमकार, निकिता, मधु, स्मिता, नेंद्रजीत, हितेश, गौरी, आशीष, हुजैफा, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, ऑसम। चलो फिर ये कंप्लीट कर लो प्रोग्राम। डन, ओके। आई वेट फॉर द अदर्स टू कंप्लीट। सबका हो जाएगा तो डी फॉर डन लिखो चैट बॉक्स में। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा हो ही गया था, है ना? ठीक है। Yes. Shall I proceed? Can you please press the thumbs up if everybody feels you are done and we can proceed further? Thumbs up press करो सब लोग। All right. चलो, अब ये जो अपन ने अभी अभी सीखा if else ladder, उसका सबसे ज्यादा यूज होता है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन टू हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस। अपन फाइल सेव कर लेते हैं पहले। Okay, so now what we are going to do, let's say I will ask the user to enter two numbers. कोई भी दो numbers user enter करेगा, let's say 10 and 20.
सो 10 इज माई फर्स्ट नंबर एंड 20 इज माई सेकेंड नंबर। इसका नाम है मान लीजिए x और इसका नाम है y। अब हम यूजर को पूछेंगे कि तुमको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को या तो तुम्हें प्लस करना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ओके, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। तो उससे ये ऑपरेटर भी हम मांगेंगे, तो तुम बता दो तुमको क्या करना है। तो यूजर ने अगर प्लस बोला, अगर यूजर ने प्लस बोला तो मुझे क्या करना है, 10 और 20 को प्लस कर देना। अगर यूजर ने ऑपरेटर में माइनस डाल दिया तो हम क्या करेंगे, 10 और 20 को माइनस कर देंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन डाल दिया तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 ऐसा कर देना है। ठीक है, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो अब इसमें इनपुट क्या क्या लेना है बताओ मुझे, इनपुट्स क्या क्या लेने पड़ेंगे अपने को। टू नंबर्स, वेरी गुड। तो दो नंबर्स यानी कि num1, ये पहला इनपुट हो गया, एंड लेट्स टेक अनदर नंबर num2, ये अपना सेकेंड इनपुट हो गया। यस, और दूसरा, और क्या लेना, ये तो हो गया नंबर्स। अब उसके बाद और क्या चाहिए अपने को इनपुट, we want the user to type plus, minus, divide और multiply. All of you please focus here. मुझे यूजर को क्या बोलना है कि तुम वो ऑपरेटर टाइप करो जो तुमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो व्हेन आई एम आस्किंग फॉर प्लस, जस्ट ऑब्जर्व दिस, इज इट एन इंटीजर। ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, ये इंट है क्या या फ्लोट है क्या, या फिर ये स्ट्रिंग के कैटेगरी में आएगा। इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो हमें जो नेक्स्ट चीज लेनी है वो है ऑपरेटर, वो भी हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। अब इस ऑपरेटर को ही देखता है, इफ द ऑपरेटर इज प्लस वी हैव टू ऐड, if the operator is minus we need to subtract, and so on. That is how you are going to do this program. So will you please try this question, everybody. You have to perform the operation based on the operator which a user has specified. प्लस होगा तो प्लस करना है, माइनस होगा तो माइनस करना है, डिविजन होगा तो डिवाइड करना है, नॉर्मल डिविजन है, इट इज नॉट अ फ्लोर डिविजन, नॉर्मल डिविजन या फिर स्टार। So once again, everybody understood the question? If yes, can you please type QC in the chat box? If the question is clear, please type QC in the chat box. And if you have not understood, type E for explain in the chat box. I can see confirmation from Hitesh and Pradeep. Others, can you please quickly confirm? Okay. Yes, then continue and solve this question. And Nikita, just got an update from the admin team that the Friday recording has already been uploaded on the Telegram channel. हेलो निकिता, एक मिनट के लिए अनम्यूट करोगे। हाँ, मतलब फ्राइडे का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपडेटेड है, तो तुम चाहिए तो एक बार चेक कर लो। एंड इफ यू डोंट सी इट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट।
Okay, Hitesh is done. Yes, others, come on, fast. Ashish is also done. Very good. सिमरन का भी हो गया. Very good. अभी डी फॉर डेट बढ़ना चाहिए, है ना? सबका जल्दी जल्दी होना चाहिए. तब मुझे पता चलेगा कि तुमको समझ में आ रहा है. यस, कम ऑन, फास्ट एवरीवन. थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाने का प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, है ना? यस, गौरी, वेरी गुड. यस, कम ऑन एवरीवन, मेक इट फास्ट. यस, सिमरजीत इज ऑल्सो डन. और कौन कौन है भाई क्लास में? चलो, लेट मी क्रॉस चेक. सिमरन का तो हो गया. श्रुति, श्रेया. श्रुति एंड श्रेया. श्रेया का हो गया. श्रुति, डन, वेरी गुड. अभी प्राची, पूजा. प्राची का भी हो गया. पूजा, पूजा का भी डन, वेरी गुड. ओमकार, ओमकार का हो गया. निकिता, निकिता. मधुष्मिता का तो आया है. निकिता का भी हो गया. वेरी गुड. आई थिंक सो. हुजैफा. यस, हुजैफा, आर यू डन? अच्छा, ओके, नो इश्यूज. ठीक है. अभी क्वेश्चन क्या था? आपको write a program to perform operation based on operator. तो जैसा हमने बात किया था, पहले हम लोग एक नंबर यूजर से इनपुट लेंगे. That's why I'm not giving it. No issues, but enter a number. So enter first number, enter second number, and then operator. Enter operator. तो ऑपरेटर में प्लस, माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेटर्स अपन यूजर से मांगेंगे. नाउ if the operator equal to plus, and here let me use another variable called as result, and I will initialize it to 0. So result, ma'am, I have some doubts, I will ask at the end of the session. Okay, no issues. Result equals to num1. हम क्या करेंगे यहाँ पे? num2 को प्लस करेंगे और उसका रिजल्ट हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं. सो प्रिंट सम इज इक्वल टू रिजल्ट. एंड द ऑपरेटर इक्वल टू, यदि ऑपरेटर माइनस हो गया तो मुझे क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्शन करना है. सो हियर वी हैव टू गो फॉर माइनस. So here we will have the difference, and if this is a multiplication, और यहाँ पे ये उसका क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट डिवीजन इज इक्वल टू रिजल्ट. एल्स मतलब ऑपरेटर ना तो प्लस है, ना माइनस है, ना डिवीजन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे इनवैलिड ऑपरेटर. बराबर है? हो सकता है ना यूजर ने कुछ तो अलग ही टाइप कर दिया, वो मुझे नहीं चाहिए. सो हियर वी विल हैव पाइथन ऑपरेशन डॉट पाई.
तो पहला नंबर है 34, दूसरा नंबर है 12 और मैंने कहा प्लस, तो दोनों को सम करेगा 23, 12 और मैंने यहाँ पे माइनस लिया एंड दिस इज द प्रोडक्ट डिवाइड। और ऑपरेशन के लिए मैंने कुछ तो अलग ऐसा कुछ साइन दे दिया, तो वो इनवैलिड ऑपरेटर की कैटेगरी में आ गया। So those who could not complete, please complete it now. Yes, Omkar, now you can ask your doubt while others are completing it. Hello, ma'am. हाँ Omkar, बोलो। Yes, ma'am. When we are doing live session, that is they are understandable. But when we are doing recording sessions, they are not as much like live understandable. Okay. And ma'am, I also means registered for that in our campus. There are placements are going on for Deloitte. Mhm. Hmm. Can you suggest me any little bit of means guidance for it? Sorry, I could not hear the last part. Ma'am, in campus, there is the placements are going on. हाँ. So I have registered for it. And can you give me some idea for it to how to crack interview and that all? Yeah, it actually depends what kind of rounds they are having. Mostly the companies have the first round as the aptitude test. Yes, ma'am. Okay, so first you need to crack the aptitude and then most probably the technical round will be there. तो टेक्निकल में टेक्निकल Okay. एप्टीट्यूड अगर रहेगा तो अब वो पाइथन में भी हो सकता है, सी सी प्लस प्लस में भी हो सकता है ना। Okay. तो दैट वे यू हैव टू प्रिपेयर एंड दैट वे थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। आज से आपका 7 o'clock से एप्टीट्यूड का सेशन स्टार्ट हो रहा है। Okay, so even if you Okay, have ma'am. not taken the admission, you can still attend the aptitude session. The timing is 7 p.m. आपको 5-10 मिनट पहले लेक्चर के पहले लिंक आ जाएगी। अभी आप देखो टेलीग्राम चैनल आप या जिस भी चैनल में आप हो वहां पे आपको शेड्यूल भी आता है, वीकली शेड्यूल। So Monday to Friday, Ah, my yes, ma'am. session 10 to 10 is 10 to 12 is there, and after that 7 p.m. is your aptitude session. So that will be really helpful for all of you. Understood? हाँ, तो ओमकार का कहना है Yes, कि ma'am. रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं मीन्स व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, कैन यू प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक सम चेंजेस। It only understand when we are doing lectures only for that time and when we are taking to solve that assignments, हाँ हाँ। then we can't understand anything what to do. अच्छा, असाइनमेंट राइट, सो आई टोल्ड यू राइट, टुडे वन मोर डे आई एम गिविंग फॉर द असाइनमेंट प्रैक्टिस। क्योंकि अभी जो असाइनमेंट अभी मैंने जो दिया सेकेंड और थर्ड असाइनमेंट, उसमें नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लैडर के भी क्वेश्चंस है। वो टॉपिक हमने आज कवर Okay, किए ma'am. है ना। हाँ, so again you try the assignment today and tomorrow we will be having the discussion on the assignment part in tomorrow's session. Understood? Yes, okay, ma'am. हाँ. I misunderstood. I thought when watching the recording you are not able to understand the recording. That is what you are saying. ऐसा नहीं है ना? So this No, question ma'am. is in general to all कि अगर जैसे अभी आप लाइव अटेंड कर रहे हो और किसी रीजन से आपका छूट गया और आपने रिकॉर्डिंग से देखा तो भी आपको समझ में आ रहा है? एनीबॉडी हैज फेस दैट? किसी दिन आपने लेक्चर मिस किया और आपने रिकॉर्डिंग देखा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताओ पहले। What, ma'am? हाँ, मेरा क्वेश्चन है, ओमकार तुमने तो बता दिया, मैं बाकी लोगों से पूछ रही हूँ कि इन केस इफ यू मिस दिस सेशन, अभी लाइव सेशन आपने मिस किया और बाद में आप रिकॉर्डिंग से देखते हो तो आपको लेक्चर समझ में आता है क्या? जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो रिकॉर्डिंग के थ्रू समझ में आ रहा है? Okay, so as I can understand that you might be stuck somewhere in the assignment part, which is okay. आपने मेहनत तो की ना, आपने ट्राई तो किया और फिर आपको समझ में नहीं आया। सो बट इमीडिएटली मैं सोल्यूशन नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा और ट्राई करो। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन था, अभी जो हमने सॉल्व किया, ये मैंने आपको पहले बोला कि तुम सॉल्व करो पहले।
बाद में मैंने उसका सॉल्यूशन दिया, करेक्ट है? तो जब तुमने ऑलरेडी सॉल्व किया, तुम अपना दिमाग ऑलरेडी उसमें लड़ा चुके हो, तुमको बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें ऑलरेडी समझ में आ चुका है। अब जब मैं सॉल्यूशन देती हूँ तो वो एकदम फटाक से तुम्हारे दिमाग में घुसता है। डू यू एग्री विथ मी? इफ यस, कैन यू प्लीज प्रेस द थम्स अप। अगर मैं हर क्वेश्चन को लूं और मैं ही सॉल्व करते चली जाऊं, तो उसमें तुम्हारा थॉट प्रोसेस बिल्ड ही नहीं हो पाएगा, करेक्ट है ना? तो वैसे ही जब मैं असाइनमेंट दूंगी, तो मैं 2-3 दिन का आपको टाइम दूंगी कि पहले तुम खुद सॉल्व करो, पहले तुम अपना दिमाग लड़ाओ, खुद से कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। फिर जब मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी, तो पहले तो तुमको एकदम आसानी से समझ में भी आएगा और तुम्हारा खुद का भी थॉट प्रोसेस अच्छी तरह से बिल्ड हो जाएगा। Yes, Omkar, that is the approach I'm going to follow. And each and every assignment I'm going to discuss in the class. Okay. But before that, I will give you enough time that you first try it and then only I will give the solution. I hope that is fair enough with everyone. सबको ओके लगता है ये अप्रोच? Yes. So shall we proceed everyone? P for proceed type करो. One last question we will solve and that will be for the day. So सबसे ज्यादा जो हमारा ये if else ladder का यूज होता है वो होता है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में, ठीक है? So let's go ahead with the last question, that is our menu driven program. So menu driven मतलब कैसा? यूजर को हम लोग एक मेनू दिखाएंगे. So here I am going to write /t. /t is for getting a tab space. Okay. तो 2 बार मैंने /t दिया है. Addition of 2 numbers. Area of rectangle. और कौन सा क्वेश्चन हमने और सॉल्व किया था? ग्रेटर ऑफ 2 numbers. एंड कोई सा और एक आसान सा सवाल, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डिस्काउंट. और 5वें नंबर पे हम एग्जिट लिखेंगे. ओके, सो दिस इज माय मेनू. पहले मैं इतना ही रन करके आपको दिखा रही हूँ. सो पाइथन menu.py. कैन यू सी नाउ द आउटपुट हैज शिफ्टेड ओवर हियर. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार टैब लिखा है. So 1/t is like one time you are pressing the tab key. तो ये इधर खसका और एक बार टैब डाला तो इधर. So you can see this type of output. Everybody okay with the output here that you see on the screen? Output समझ में आ रहा है आपको? Ma'am, can you explain the tab again? Like what हाँ, is tab अभी signifies? हाँ, टैब अगर समझो, पहले वाले में से मैंने टैब हटा दिया और दूसरे वाले में से एक टैब हटा दिया, एक टैब रखा है. तभी आप देखो, ये दिख रहा है आपको? ये कॉर्नर से आउटपुट आ गया. यहाँ पे एक ही टैब डाला /t, तो एक बार खसक गया. 2 बार टैब डाला तो 2 बार यहाँ से शिफ्ट हो गया. So it is as good as pressing 2 times the tab key. So you get the output. तो ये जो आउटपुट है ये दिखने में बेटर दिख रहा है ना? Got it? Yes, ma'am. Understood everyone? Now I am going to ask the user to enter the choice. Enter your choice. अब हम यूजर को बोलेंगे कि अब तुम अपना चॉइस दे दो हमें. So let's try this again. Now you see this. So don't you think this is looking better now? आपको 5 ऑप्शन दिए. अब यूजर पूछ रहा है तुमको क्या चाहिए, तो मैंने 1 टाइप किया. मतलब मैं क्या चाहती हूँ, तुम मेरे लिए 2 नंबर्स को ऐड कर दो. अगर मैंने 2 टाइप किया तो मैं क्या चाह रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो. अगर मैंने 3 टाइप किया तो 2 नंबर में से बड़ा कौन सा है वो निकाल दो. ठीक है ना? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो बेस्ड ऑन द नंबर दैट यू प्रोवाइड वी हैव टू डू द फर्दर प्रोग्राम. तो अब कैसा हो जाएगा? इफ द चॉइस इक्वल टू 1, तो क्या करना है? एडिशन ऑफ 2 नंबर. कैसे करते हैं?
num1 is equal to input, enter first number, input, enter second number, and sum is equal to num1 plus num2, print sum is equal to sum. ये हो गया अपना चॉइस नंबर 1 का. एलिफ चॉइस इक्वल टू 2. कि आपने 1 नहीं, आपने 2 टाइप किया. 2 टाइप किया तो अपने को क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. तो लेंथ इज इक्वल टू इनपुट एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल breadth input enter breadth of rectangle और फिर एरिया. so area is equal to length multiplied by breadth. so print area is equal to area एंड सो ऑन. तो आगे का आप खुद से कर सकते हो. चलो इतना करो फटाफट एवरीबॉडी. कल हम, as I told you already, tomorrow we are going to discuss all the 3 assignments. First, second and third assignments discussion we will be having first. और वो complete करके फिर हम the most important topic we are going to start is the looping concept. Okay. And again I am reminding today 7 p.m. your aptitude session will be starting. तो पहला 1 वीक जो रहता है वो फंडामेंटल्स रहता है, तो वो इम्पोर्टेंट है. वो समझ गए तो फिर आगे का बेसिक मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड में लगता है वो कवर होगा फर्स्ट 1 वीक में. So that is why don't miss the session. Okay. And it is free. हाँ? आप डायरेक्टली अटेंड कर सकते हो. टेलीग्राम पे हर जगह आपको लिंक आएगा सेशन का. 5 से 10 मिनट पहले लिंक आती है, तो उसको क्लिक करके आपको ज्वाइन होना. And the sir is really awesome trainer, so you will get a lot of knowledge when you attend the session.
बाकी 3 आप कंप्लीट कर सकते हो ना, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डिस्काउंट, दैट प्रोग्राम्स वी हैव डन इंडिविजुअली, आपको उसको यहीं पे एलिफ चॉइस में डाल देना, चॉइस इक्वल टू 3, चॉइस इक्वल टू 4 पे। पहले मैं ये 2 बस रन करके आपको दिखा देती हूँ। So if I enter the choice as 1, sorry, 1, first number, second number, you get the sum. अगर मैंने choice 2 डाला तो length, breadth, and this is the area. So please update me once you are done. So is everyone done? Okay. जिनका नहीं हुआ है मैं ये कोड चैट बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप आराम से कंप्लीट करना। अभी कल सब लोग आएंगे तो रिवीजन करके आना एक बार और असाइनमेंट्स देख के आना, ठीक है? इफ यू फेस एनी ट्रबल देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो। ऑलराइट एवरीबॉडी? Okay, So ma'am. that's all for today's session. Bye everyone, have a nice day and take care. आज वो लिंक एक बार चेक करके रख लो, हाँ, एप्टीट्यूड सेशन का शाम का, ठीक है? चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन, टेक केयर। कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, लूपिंग स्टार्ट करेंगे हम।